आप लोग में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया पहले जैसे ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं परफ्यूम्स को, तो आज का रिव्यू मैंने एकदम ब्रेक डाउन करके किया है आपके लिए। हेलो सब, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। मैं पिछले 7-8 दिन कंटिन्यूसली वेकेशन में था, पोर्ट ब्लेयर गया हुआ था। मैंने शॉर्ट्स आप लोग सबको दिखाए हैं, शॉर्ट्स कंटिन्यूसली मैं दे रहा था और अब वापस आ गया हूँ। अब शुरू करेंगे बैक टू बैक बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, डिटेल एनालिसिस, बहुत सारे प्लान से सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मेरे पुराने फ्रेंड हो, तो इस वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को यूट्यूब थोड़ा सा और आगे प्रमोट करे, जिससे कि आपका ये फेवरेट चैनल ऑफ बीट अरोमा थोड़े और लोगों तक पहुंचे, चैनल थोड़ा सा और स्ट्रांग हो। तो मुझे लगता है आप सब सही हैं, आप सब ठीक हैं। तो शुरू करते हैं आज की रिव्यू। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। जाने के पहले मैं बोल के गया था कि 2500 हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम गिव अवे करेंगे। तो 2500 ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, शायद आज ही हम कंप्लीट कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट करूंगा, और गिव अवे का अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में गिव अवे के रूल्स में बताऊंगा, और उस बेसिस में उसके अगले वीडियो में अनाउंसमेंट हम कर देंगे। छोटा सा गिव अवे करते हैं अभी, उसके बाद फिर नेक्स्ट गिव अवे कब होगा ये आप ही बता देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपना रेगुलर रूटीन चालू करते हैं। चलिए, आज जिस परफ्यूम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाने के पहले दिखाया था कि एलिक्स ब्लूम की तरफ से हमें एक पार्सल आया था, हमने मंगवाया था। एलिक्स ब्लूम जो कि परफ्यूम सेलर है, बहुत जेन्युइन है, सर्विस उनकी टॉप नॉच है। आप उनसे परफ्यूम खरीदना कंसिडर कर सकते हैं। मैंने उनके ओनर से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो डिकेंटिंग में उतर गए हैं। वो अभी आपको अपने मनपसंद परफ्यूम्स, अगर आपके पास बजट कम है, आप एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके डिकेंट्स मंगवा सकते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको 2-4 परफ्यूम्स की लिस्ट भेजी, और मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास इनके पार्शियल्स अगर अवेलेबल है तो उनको मैं लेना पसंद करूंगा। आप प्लीज अरेंज अगर करा सकते हैं तो कराइए। तो उन्होंने 3-4 पार्शियल्स मुझे भेजे, मैंने उनको दिखाया था। तो जाने के पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से परफ्यूम्स मुझे ट्रिप में लेके जाना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आए, तो ये भी आप सबका चाहिए था कि आप इसको भी लेके जाइए। ये है पेंडोरा सेंट्स की तरफ से ड्रीम कैचर। पेंडोरा सेंट्स पेरिस कॉर्नर का ही एक सब ब्रांड है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फ्रैगोहॉलिक के आशीष भाई ने भी मुझे कमेंट किया था कि ये उनका भी बहुत एक पसंदीदा परफ्यूम है, मैं इसको भी ट्रिप में लेके जाऊं, इसको यूज करूं, उनको बहुत पसंद है परफ्यूम। तो आज मैं आपको अपनी पर्सनल फीडबैक देता हूं उस परफ्यूम के बारे में। थोड़ा डिटेल्स में घुसते हैं और देखते हैं कि ये परफ्यूम है कैसा। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं इसकी प्राइस। ड्रीम कैचर आपको अराउंड 1400-1500 के आसपास मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, 100 ml। इसकी बॉटल डिजाइन देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये परफ्यूम किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। ये DNG द वन, डॉल्चे एंड गब्बाना द वन से ये इंस्पायर्ड है, उसको क्लोन करता है आप कह सकते हो। बॉटल डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। मैं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर हो तो मैं उसकी बॉटल जो ओरिजिनल है उसकी बॉटल डिजाइन दे दूंगा, और आप इसके संग कंपेयर करके देखिए। दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट द सेम, पूरा डिजाइन छेप दिया है। मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिप में इसको स्प्रे करके रखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको DNG द वन जो OG है उसका भी मेरे पास सैंपल रखा हुआ है, मैं उसके संग भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि ये कितना क्लोज जाता है और कितना जस्टिफाइड है एज अ क्लोन, एज अ डूप, एज एन इंस्पिरेशन DNG द वन के। सबसे पहले एक पेपर स्ट्रिप में हम इसको स्प्रे करके एटोमाइजर चेक कर लेते हैं, और इनिशियल नोट्स भी। ठीक है, मैंने इसको यूज किया है पिछले 3-4 दिन से, तो एटोमाइजर इज गुड, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ठीक है, हल्का सा अल्कोहल रश है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम आपको क्यों खरीदना चाहिए, और ये परफ्यूम आपको क्यों बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए। दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी ग्रीन हर्बल टाइप की ओपनिंग है, थोड़ी सी स्पाइसी, एक टैंगीनेस है,
शायद ग्रेप फ्रूट की वजह से है। इसमें जो नोट्स मेंशन किए हुए हैं, शुरुआत में इसमें ग्रेप फ्रूट बताया गया है, कोरिएंडर बताया गया है, बेसिल बताया गया है। तो एक हर्बल सी, एक ग्रीन सी नोट इसमें है, एक टैंगीनेस भी है ग्रेप फ्रूट का। और अभी देखो, कॉमन आपके सेंसेस से आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें तुलसी है या इसमें कोरिएंडर है, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ के आप इसको स्मेल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हिंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो मेरी ऑल्फैक्टरी बताती है, जो मेरी नाक बताती है, ये इसमें हर्बल से एक टेक है, एक ग्रीन सी एक वाइब इसमें आती है, एक टैंगीनेस है ग्रेप फ्रूट का, ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा ऑरेंज की टिंट समझ में आती है। मिडिल नोट्स में जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है वो टैंगीनेस मेंटेन रहता है। वार्म स्पाइसीनेस है, कार्डेमम की इसमें खुशबू आती है। मुझे इसमें से थोड़ी सी हल्की सी बूजी नोट्स भी आती है, हल्की बूजी नोट्स, वो स्पाइसेस के संग मिलके उस तरह सा एक वाइब मुझे देता है। स्वीटनेस है इस परफ्यूम के अंदर, स्वीट है थ्रू आउट है, शुरुआत से आखिर तक। बहुत ज्यादा हेवीली स्वीट नहीं है कि आपका सिर दर्द कर दे, लेकिन ये परफ्यूम स्वीट परफ्यूम है। स्वीट, अ बिट डार्क, अ बिट स्पाइसी, जहां पे कार्डेमम थोड़ा सा एग्रेसिवली आता है, ऑरेंज की टिंट है, ग्रेप फ्रूट है, थोड़ा सा एम्बरी, थोड़ा सा वुडी हो जाता है आखिरी में, और इसमें आपको हल्की सी एक टोबैको की फील भी मिलेगी। अब ये स्ट्राइप मैंने आपके सामने स्प्रे किया, और ये जो मुड़ी हुई है, ये मैंने ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स पहले इसमें स्प्रे करके रखा हुआ था। आप इसको जब स्मेल करोगे तब आपको ऑरेंज, कार्डेमम और टोबैको का नोट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने वही 30-35 मिनट्स पहले डॉल्चे गबाना द वन, इसको भी मैंने यहां पे स्प्रे करके रखा हुआ था। मैं आपको एक बात बताता हूं बड़े ऑनेस्टली, ड्रीम कैचर फॉर मेन बाय पेंडोरा सेंट्स, DNG द वन, आप इसमें, इन दोनों में इनिशियल 10-15 मिनट के बाद आप फर्क नहीं बता पाओगे। ये एकदम सिमिलर चले आता है। वो बोलते हैं ना 70% सिमिलर है, 80% सिमिलर है, वैसे नहीं, ये पूरा सिमिलर चले आता है। आप इसमें से आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्या परफ्यूम है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, ड्रीम कैचर जो है पेंडोरा सेंट्स वाली, उसकी क्वालिटी और DNG द वन की क्वालिटी में फर्क है। DNG द वन एक डिजाइनर टेक है, एक महंगा परफ्यूम है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, शुरुआत में अल्कोहल रश बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन ड्रीम कैचर में शुरुआत में 5-10 मिनट अल्कोहल रश आता है, लेकिन उतना भी बॉदर नहीं करता है। 15-20 मिनट्स के बाद ये दोनों परफ्यूम एकदम आइडेंटिकल हो जाते हैं, एकदम सेम, हवा में भी सेम, कपड़ों में भी सेम, इवन पेपर स्ट्राइप्स में भी सेम। मैं इसको सूंघने के बाद जब मैं इसको स्मेल कर रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं इसमें एक भी अलग नोट्स। इसको स्मेल करने के बाद अगर मैं इसको स्मेल करता हूं तो डिफरेंस नोट्स नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, मेरी नाक, अगर मैं बैक टू बैक अगर स्मेल करता हूं तो उसको डिफिकल्ट होगा जज करने में, लेकिन अगर इसमें कुछ भी अगर नोट्स डिफरेंट होते तो मेरे नाक को वो डिटेक्ट होता, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। 15-20 मिनट्स के बाद बोथ ऑफ द परफ्यूम्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर। ड्रीम कैचर थोड़ा सा माइन्यूट 1-2% ज्यादा स्वीट है, 1-2% एकदम माइन्यूट। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये परफ्यूम आपको लेना चाहिए, या किस सिचुएशन के लिए परफ्यूम आपको लेना चाहिए। क्लोज एनकाउंटर्स के लिए आप ये परफ्यूम को यूज कर सकते हो। डेट्स में लगाने के लिए इस परफ्यूम को अगर आपको लगाना है तो आपको 20 से 25 स्प्रे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस जो है एकदम रद्दी है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सेक्सी, बट परफॉर्मेंस इज नील। DNG द वन परफॉर्मेंस इज नील, इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैंने इसलिए बोला था कि क्यों आपको लेनी चाहिए और क्यों आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये 45-50 मिनट्स प्रोजेक्ट करेगा, 1 फीट तक विफ्स आएंगे, उसके बाद 2 से 2.5 घंटे तक ये आपके आसपास वाले लोगों को महसूस कराएगा कि आपने एक अच्छा परफ्यूम लगाया है। लेकिन उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 15 स्प्रे करने जरूरी है। आपको थोड़ा सा भी अगर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इससे चाहिए तो 20 से 25 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, बॉदर नहीं करेगा, बहुत माइल्ड ये परफ्यूम है। डेट में एसी एनवायरनमेंट में पास बैठ के आप कॉफी पी रहे हो, एनिवर्सरी डेट है या वैलेंटाइंस डे है, एकदम एक अच्छे से पॉश से लोकेशन में बैठे हो, ओपन रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, या
पर्सनल मोमेंट्स के लिए, क्लोज एनकाउंटर्स के लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आने वाला परफ्यूम है। इसकी सेंट क्वालिटी जो है वो फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगेन ये बात वहीं पे आ जाती है कि आप इसको ऑफिस में नहीं लगा सकते हो, आप इसको बाहर नहीं लगा सकते। बाइक राइड, कार राइड, बाहर में आउटडोर तो भूल ही जाइए। आप इसको एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में लगा के नहीं बैठ सकते, क्योंकि कुछ फील ही नहीं होगा एकदम। अगर आप स्मेल करते हो तो जाके आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छा परफ्यूम लगाया है। उसके अलावा ये कोई बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं बनाएगा, रूम फीलिंग परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा, लोगों के बीच में से तारीफें आपको नहीं दिलाएगा, क्योंकि उनको डिटेक्ट ही नहीं होगा। ये सिर्फ क्लोज इनकाउंटर्स के लिए अगर आपको कुछ अगर चाहिए, अगर ऐसा पार्शियल अगर आपको मिलता है या डीकेंट्स अगर आपको मिलता है तो आप खरीद सकते हो। या आप डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के भक्त हो, आपको डीएमजी द वन परफ्यूम्स बहुत पसंद है, आप उसको लेयर करने के लिए या एक सस्ता ऑप्शन उसका अगर ढूंढना चाहते हो तो आप इसकी फुल बॉटल कंसीडर कर सकते हो। परफ्यूम बिल्कुल भी खराब नहीं है, परफ्यूम बहुत अच्छा है, बहुत सेडेक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन परफ्यूम का परफॉर्मेंस जो है बहुत माइल्ड है, इसीलिए आसपास के लोगों को ये पता नहीं चलेगा। किस सीजन में लगा सकते हैं? स्पेशली विंटर्स, ओनली फॉर विंटर्स। इसके अलावा कोई और सीजन में आप इसको नहीं लगा सकते हो, मजा नहीं आएगा। जो थोड़ी बहुत महसूस ये आसपास के लोगों को कराएगा, ये दूसरे कोई सीजन में नहीं करवाएगा। किसके लिए है? लड़के अबव 25 इसको लगा सकते हैं, लड़कियां अबव 25 इसको लगा सकती है। 25 से कम एज के लड़कों या लड़कियों के ऊपर ये बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा। हल्का सा बूजीनेस है इसके अंदर और एक डेप्थ है जो अगर आपको 20+ मेल्स अगर चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मेच्योर होनी चाहिए, तब जाके उनके ऊपर अच्छा लगेगा। मेरी लाइकेबिलिटी फैक्टर क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये परफ्यूम पसंद आया, मुझे परफ्यूम अच्छा लगा। एज पर सेंट क्वालिटी दिस इज फैंटास्टिक, एज पर गेटिंग क्लोज विद द ओजी इट इज वेरी मच गुड। बहुत कम इस तरह ड्यूप्स है, बहुत कम इस तरह इंस्पिरेशंस है जो एकदम अपने ओजी के पास में जाके खड़ा हो जाएगा तो पहचान नहीं पाओगे, इस तरह की फील देता है। ये उसमें से एक है, एकदम पास में जाके खड़ा हो जाएगा, ये आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगेन वही बात कि मैं बाहर काम करता हूं, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मैं आउटडोर्स में रहता हूं, तो मुझे एक परफ्यूम ऐसा चाहिए जो मुझे थोड़ा सा परफॉर्म करके दे। मैं इंडोर्स में बहुत ज्यादा नहीं रहता हूं, घर में यूज करने के लिए अच्छा है, लेकिन आउटडोर्स में यूज करने के लिए इट इज अ बिट डिफिकल्ट। माई लाइकेबिलिटी फैक्टर फॉर दिस परफ्यूम इज 80-81% जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट डीएनए। इफ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, उसी की वजह से मैंने मार्क्स काटे। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ये 87-88% या 90% जाने के लायक वाली परफ्यूम है। ये इतना सुंदर परफ्यूम है, ये इतना ब्यूटीफुल परफ्यूम है। लेकिन अगेन अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो मैं इसको करूंगा थोड़ा सा पास। आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो आप डीकेंट्स या पार्शियल्स अगर आपको अवेलेबल मिलता है तो आप ले लीजिए, या तो आपको माइल्ड सेंट्स पसंद है, आप थोड़े से 40+, 45+ हो, आपको तड़कता भड़कता परफ्यूम्स पसंद नहीं है, आप इसको लगाइए। माइल्ड, सूदिंग, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा परफ्यूम है। कोई भी आपको ये आके नहीं बोलेगा कि परफ्यूम अच्छी नहीं लगी या क्या लगाया है। अगर किसी ने डिटेक्ट किया तो आपको बोलेगा कि बहुत बेहतरीन सा सटल सा परफ्यूम आप लगा के घूम रहे हो। दिस वाज माय टेक ऑन Dreamcatcher by Pandora Scents, which is inspired by Dolce & Gabbana The One। कैसा लगा आपको ये रिव्यू? आप लोग में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया पहले जैसे ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं परफ्यूम्स को, तो आज का रिव्यू मैंने एकदम ब्रेक डाउन करके किया है आपके लिए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा आपको लगा, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम गिव अवे की अनाउंसमेंट करते हैं, और कौन से परफ्यूम्स की रिव्यू आप देखना पसंद करते हो उसको भी कमेंट में लिखे, सो दैट मैं परफ्यूम्स जब मैं खरीदने के लिए जाऊंगा, नेक्स्ट जो मैं ऑर्डर करूंगा, मुझे भी दिमाग में रहे कि इन परफ्यूम्स में से ही किसी को ऑर्डर करना है। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड हैप्पी संडेज। सो साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफबीट अरोमा, दिस इज अरूप, बाय बाय।